वेलकम व्यूअर टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं आपको रामलीला का एक्ट दिखाने वाला हूँ और ये सुंदरकांड आप देखेंगे। राइट नाउ आप अपनी स्क्रीन पे जब हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया तो सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और थोड़ा सा युद्ध हुआ और फिर इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मार्ग में आगे चलने के बाद हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकनी पे प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। ये जो आपने करैक्टर देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने अपना बहुत ही अद्भुत यू नो प्रेजेंटेशन दिया है। तो बी विद द वीडियो, यू विल गेट इट all the characters played in सुंदरकांड। और अभी आप देखेंगे कि रावण आता है और किस तरीके से माता सीता को भयभीत करता है। हे सीता, तुम ऐसे पति का दिन रात ध्यान क्यों करती हो जो शक्ति, पौरुष, संपत्ति और यश में मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। इस पर माता जी सीता जी कहती हैं, जैसे तुम प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं कर सकते वैसे दुष्ट तुम राम को भी मुझसे अलग नहीं कर सकते। और अभी आप देख रहे हैं कि हनुमान जी सीता जी के पास आए हैं और पहचान के लिए उन्होंने मुद्रिका उनको दी है। तब उनको बिलीव हुआ कि ये हनुमान जी। तो ये बहुत ही सुंदर आपको प्ले जो है बच्चों ने अपने जो है एक्ट का परिचय दिया है। तो ये अब आप आगे का दृश्य देखेंगे जिसमें कि माता सीता के परिचय होने के बाद उनको जो है मेघनाद रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है। और फिर रावण और हनुमान में वाद विवाद होता है। रावण बोलता है क्रोधित होकर कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी जो है लंका में आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे लंका का दहन करते हैं। और फिर अंत में माता सीता को विश्वास दिलाकर कि बहुत जल्दी ही सीता जी उनको चूड़ामणि देती हैं और वो ये लेकर वापस जो है ऋषमुख पर्वत चले जाते हैं। इस तरीके से वापस समुद्र पार करके हनुमान जी वहाँ पर श्री राम से मिलते हैं। उनको कुशल देखकर श्री राम जी उनको गले लगा देते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं कि समुद्र मुझे रास्ता दे। फिर जब समुद्र उनको रास्ता नहीं देता है तो वो क्रोधित होकर बोलते हैं कि अभी रास्ता अगर नहीं मिला तो फिर बिल्कुल आपको ये समुद्र का पानी मैं सुखा दूंगा। और फिर समुद्र जो होता है रास्ता देता है और इस तरीके से रामेश्वरम जो है पुल बनाया जाता है पत्थरों के माध्यम से। नल नील देख रहे होंगे कि रास्ते में पत्थर गिरा रहे हैं। नल नील उस समय के उनके बेस्ट इंजीनियर होते थे, तो उन्होंने इस रामेश्वरम पुल की स्थापना की थी। और इसके बाद जो है ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से पुल का निर्माण होता है। और फिर अब इसके पुल निर्माण के बाद सारी सेना जो है वानर सेना वो लंका में प्रवेश करती है। इसी ऐतिहासिक जो अभी भी रामेश्वरम प्लेस है तमिलनाडु में देखते होंगे।
तो वहाँ पुल का निर्माण हुआ था, जो कि नल और नील ने किया था। तो ये समाचार सुनकर रावण अत्यंत व्याकुल हुआ। इससे पहले अंगद को दूत बनाकर एक अंतिम उपाय लेकर कि युद्ध ना हो और रावण सीता को वापस कर दे, इसलिए अंगद को भेजा गया। लेकिन वो दुष्ट अंगद से ही क्रोधित होकर बहुत सी चीज़ें, अंगद ने भरसक प्रयत्न किया कि रावण मान जाए, लेकिन वो जो है क्रोध में भरकर उसको अपने अहंकार का अहंकार दिखाने लगा। तब अंगद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि देख, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ, और तू इस तरीके से जो मेरे पिता बाली थे, उन्होंने जो है तुमको 6 महीने, रावण को 6 महीने काख में दबाया था। अगर किसी में शक्ति है तो मेरा पैर उठा के दिखाए। रावण ने मेघनाद और अनेक बलवानों को भेजा। अंगद का पैर वो लोग टस से मस न कर सके। इस पर रावण बहुत क्रोधित हुआ और आप देख रहे हैं मेघनाद भरसक प्रयास कर रहा है अंगद का पैर उठाने के लिए, लेकिन वो अंगद का पैर हिला भी न सका। और देखिए जो गोदरेज 24 के रेजिडेंट हैं कितने उत्सुक होकर बच्चों का प्ले देख रहे हैं, जो कि अद्भुत प्ले बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने प्ले किया है। अंत में रावण अहंकार से खुद अंगद का पैर उठाने आता है। तब अंगद उसको बोलते हैं, हे दुष्ट, मेरे पैर पकड़ने के लिए मत झुक। अगर झुकना ही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम की शरण में चला जा, तेरी जान बच जाएगी। लेकिन रावण अहंकारी होता है, वो एक भी बात नहीं सुनता है। वो अपने अहंकार और मद में चूर होकर किसी की बात, तो फिर युद्ध का ऐलान हो जाता है। और अभी आप देख रहे हैं लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध, और युद्ध काफ़ी घनघोर होता है, और जिसमें अंत में मेघनाद जो कि नाग पास छोड़ता है, और जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर धरा पे गिर जाते हैं। अभी आप देखिएगा कि मेघनाद द्वारा नागपाश की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इस तरीके से लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अति व्याकुल हो जाते हैं, और वो व्याकुल होकर देखते हैं मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण का जो सर है अपनी गोद में रखे हुए विलाप करने लगते हैं। ये सीन ये जो दृश्य है बहुत ही भावुक दृश्य है, जिसमें कि एक भाई और छोटे भाई के प्रति संवेदना को प्रकट किया गया है। वैसे भी रामायण जो है, पूरी रामायण एक जो है एक यू कैन से एक मर्यादा के तहत हमारे जो हिंदुस्तान जो समाज है उसको बहुत कुछ सीख देती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से राम व्याकुल हैं और अपने भाई को चूँकि मूर्छित हो गए हैं। इसी बीच सुसेन वैद्य का आगमन होता है। वो बताते हैं कि संजीवनी बूटी जो है उसके आप जो है हनुमान जी तब प्रस्थान करते हैं संजीवनी बूटी के लिए। आप देख सकते हैं संजीवनी बूटी के लिए प्रस्थान करते हैं, और बस शर्त ये होती है कि सुबह तक अगर संजीवनी बूटी नहीं मिली, अगर नहीं औषध के रूप में दी गई, तो फिर जो है राम का वो जो लक्ष्मण का जीवित होना मुश्किल है। तीव्रता से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चल देते हैं,
अब आप देख सकते हैं पवन सुत हनुमान संजीवनी बूटी उनको नहीं समझ में आती है तो पूरा का पूरा पहाड़ लेकर वो आ जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए और फिर उनका उपचार सुसेन वैद्य के द्वारा किया जाता है। तो आप दृश्य में देखेंगे फिर जो है लक्ष्मण जीवित हो उठते हैं। अभी सुसेन वैद्य आकर उनको संजीवनी बूटी से उनका इलाज मतलब वो जीवित हो जाते हैं। फिर इसके आगे एक और रामलीला प्ले आगे बढ़ता है। दृश्य देखने वाली ये है कि बच्चों का प्ले और उनका जो इन टाइम ये सब देखकर अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं रावण अत्यंत व्याकुल और परेशान हो उठता है कि अब क्या होगा, अब ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। उसकी अंतिम आशा, उसकी जो अंतिम आशा है वो कुंभकर्ण ही है। तो वो कुंभकर्ण के पास जाते हैं और उनको, चूँकि कुंभकर्ण को वरदान है कि वो 6 महीने सोते हैं और 6 महीने खाते हैं, तो कुंभकर्ण गहरी निद्रा में था। रावण बोलता है कि हे भाई, अब विपदा लंका पे आई है, उठ जाओ, नींद छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण उठता है, सबसे पहले उसको मदिरा और मांस काफ़ी भोजन खिलाया जाता है। तब वो उठता है और कारण पूछता है अपने भाई से आने का कि हे तात, आपने मुझे क्यों जगाया। तब रावण पूरी कथा बताता है सीता हरण की कि इस तरीके से। तो फिर भी कुंभकर्ण अपने भाई रावण से बोलता है कि हे भाई, तुमने बहुत ये नीच काम किया है, किसी के स्त्री का अपहरण करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर तो राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार हैं और सीता जी लक्ष्मी की जो है अवतार हैं, ये आपने क्या कर डाला। इस पर रावण और क्रोधित होता है और बोलता है कुंभकर्ण से, अब कुछ सुनना नहीं, अब केवल एक ही उपाय है, तुझे केवल युद्ध में जाना है, भ्रातृ धर्म निभाना है। कुंभकर्ण के पास कोई चारा नहीं था। कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली थे और उन्होंने देखा कि उसका भाई काल के बस में हो गया है, तो उन्होंने भ्रातृ धर्म निभाना ही उचित समझा और इस तरीके से वो बलशाली योद्धा युद्ध भूमि की तरफ चल दिया। घनघोर युद्ध होता है, चारों तरफ योद्धाएं, वो जो युद्ध हो रहा है पहाड़ पर्वत हाथी, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली होता है। तो राम और कुंभकर्ण का युद्ध आप देख रहे होंगे, बाणों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है और इधर जो है युद्ध काफ़ी घनघोर और भयंकर चलता है। और ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं विशाल भुजा और महाबलशाली कुंभकर्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच युद्ध हो रहा है और उसके सामने पर्वत हाथी जो भी आता है वो जो है उससे हजारों सैनिकों का वध हो जाता है। लेकिन ये युद्ध जो है अंतिम परिणाम की तरफ ये चल रहा है। आप कृत्य देखिए, भगवान राम और कुंभकर्ण का जो युद्ध घनघोर हो रहा है और बाणों की बौछार और जो है शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। ये घनघोर युद्ध और अंत में कुंभकर्ण धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। आप देख सकते हैं कुंभकर्ण का वध हो चुका है और अब जो है कुंभकर्ण और अब ये जो है मेघनाद का वध, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा है और काफ़ी घनघोर युद्ध, दोनों तरफ बाणों की बौछार हो रही है। आकाश में बहुत ही भयंकर गर्जना हो रही है
और अब अंत में पूरी वानर सेना और रावण राक्षस राज की सेना के बीच में घनघोर युद्ध हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हो रहा है और इस बीच युद्ध होते होते रावण ठहास करके अब और भी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है। अंत में रावण को वीरगति प्राप्त हुई भाई विभीषण के बताने से कि इसके नाभि में जो है तीर दिया जाए, तीर को प्रहार किया जाए तो इसकी मृत्यु है। रावण मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से राम कथा जो कि मैं आप तक लेके आया हूँ सुंदरकांड से अप टू द एंड। और अब ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है बहुत ही अद्भुत प्रेजेंटेशन दिया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं स्पेशली मिस्टर आशुतोष और प्रज्ञा झा, आशुतोष कुमार सिंह और मिसेस प्रज्ञा झा, उन्होंने अद्भुत प्रयास किया क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से नाटक में वो जो रामलीला का पूरा आयोजन कराना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और वैसे भी आज के स्कूल्स और स्टडी डेज़ में बच्चों ने निरंतर और उनके पेरेंट ने काफ़ी सहयोग दिया, अदरवाइज़ उनके सहयोग के बिना तो ये रामलीला का एक्ट पूरा ही नहीं हो पाता। Initially, actually, I have just voice over this because of the copyright issue, which I just with music, whatever the play was there, when I was uploading, it was giving me copyright issue. But I wanted to just give to my Godrej resident and also to know as whole, India-wise that viewers should see what little one can do, what they can do. They can act, very matured. Ramayana was a old religious and very हमारे सबके लिए पवित्र ग्रंथ है, और उसको कितनी पवित्रता से लोगों ने पूरा किया है, यही मैं आप तक लेके आना चाहता था। दैट्स वाई इस एक्ट को मैंने वॉइस ओवर किया है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास था कि ये सब तक पहुँचे, भारत के हर नागरिक तक पहुँचे। तो ये चूँकि बहुत ही मूल्य, बहुत सी चीज़ें सिखाता है, तो इसी व्यू को ये मुझे होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वंस अगेन।